हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ टाइपिंग के बारे में। देखिए, सीएचएसएल प्री का एग्जाम हो चुका है और 2 महीने में सीजीएल प्री का भी एग्जाम है। तो अब आगे बैक टू बैक जितने भी मेंस होंगे उन सब में टाइपिंग इंपॉर्टेंट है। और टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे आप 10-15 दिन में नहीं कर सकते। आपको, अगर आप बिगनर है तो आपको कम से कम 2-2.5 महीने लगेंगे आपको प्रैक्टिस करने में। और अगर आपको पहले से आती है तो भी 1 महीना तो आप मान के चले। तो मैं भी अब रोज का आधे घंटे का टाइम दूंगी टाइपिंग को। अभी सीएचएसएल प्री के आंसर की आनी है तो कुछ आइडिया नहीं प्री क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं तो सीजीएल का सोच के ही टाइपिंग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। रोज का आधा घंटा टाइपिंग। मैंने 2022 का सीजीएल का मेंस दिया था, उसमें भी मैंने टाइपिंग क्वालिफाई की थी और 2023 में भी की थी। तो जब मैं 2022 के मेंस के टाइम टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रही थी तो उस टाइम मैं शॉप पे गई और मुझे कीबोर्ड का इतना आइडिया नहीं था। मैंने बोला कि आप अच्छा सा कीबोर्ड दीजिए जिससे मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूँ। तो मुझे ये उन्होंने डेल का कीबोर्ड बताया और ये वाकई में बहुत अच्छा था। इसकी कीज आप देख सकते हैं, सारे कीज में कितना कितना गैप है, इजीली अपन प्रेस कर सकते हैं। और मेरी 1 महीने के अंदर अंदर लगभग 20 की स्पीड आने लगी थी और 2 महीने में मैंने 30 की स्पीड कर ली थी। लेकिन जब मैं एग्जाम देने गई तो वहां पे जाके मुझे समझ में आया कि जो कीबोर्ड एकदम स्मूथली चलता है वो हमारे लिए काम का है ही नहीं। क्योंकि आप एसएससी के जितने भी सेंटर देख लीजिए, लगभग 80 to 90% सेंटर पे आपको हार्ड कीबोर्ड मिलेगा जिससे आप इजीली प्रेस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप प्रेस करेंगे तो साइड वाली की ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाएगी। तो जब मैं 2022 का मेंस देने गई तो वहां पे मुझे इतनी दिक्कत हुई। मैं जैसे की प्रेस कर रही थी वो क्लिक ही नहीं हो पा रहा था, साइड वाले बटन क्लिक हो जा रहे थे। और जैसे ही मैंने उन्हें चेंज करने का बोला कि आप मुझे कीबोर्ड बदल के दीजिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपकी पर्टिकुलर कोई की बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, बिल्कुल ही प्रेस नहीं हो रही है, तो हम आपको चेंज करके देंगे। और चेंज करने के बाद भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत अच्छा सा कीबोर्ड मिल जाएगा। कीबोर्ड मिलेगा हार्ड ही, बस उसकी कीज चल रही होगी। फिर जब मैं 2023 वाले मेंस के लिए प्रैक्टिस कर रही थी उस टाइम पे मैंने ये वाला कीबोर्ड लिया। ये जेबियन का कीबोर्ड है, लोकल आप कोई भी कीबोर्ड ले सकते हैं। इन दोनों के प्राइस में भी डिफरेंस है, ये आधी रेट में मिल जाएगा। और इसके कीज आप देख सकते हैं एकदम पास पास में है और आप बड़ी मुश्किल से प्रेस होते हैं। और जब आप एक प्रेस करने जाएंगे तो साइड वाला भी प्रेस होगा। तो इस पर जब आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप एग्जाम में जाके बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आराम से टाइपिंग कर पाएंगे। हालांकि मेरी 2022 वाली टाइपिंग भी क्लियर हुई थी और 2023 की मैं इस पर प्रैक्टिस करके गई, टाइपिंग क्वालिफाई हुई। मैंने ईपीएफओ की टाइपिंग प्रैक्टिस भी की थी। देखिए, सीजीएल में तो क्या 27 की स्पीड ही चाहिए, तो मैं लगभग 30 की प्रैक्टिस करके गई थी तो मेरी 27 की इजीली हो गई। लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम सीएचएसएल मेंस का एग्जाम दिया तो उसमें 35 की स्पीड चाहिए रहती है। तो मैंने लगभग 40 की प्रैक्टिस करके गई तो वहां पे जाके 35 की मुझसे इजीली हो गई। और मैंने ईपीएफओ का भी एग्जाम दिया था बीच में। ईपीएफओ की मेंस में तो क्या सिर्फ 5% ही एरर कर सकते हैं आप। तो एक्यूरेसी भी अच्छी चाहिए और स्पीड भी 35 की चाहिए। तो वो भी मैंने 1 महीना प्रैक्टिस की अच्छे से, तो लगभग 40 की स्पीड बनने लगी थी और एक्यूरेसी भी अच्छी रहने लगी। तो वो भी मेरी टाइपिंग क्वालिफाई हुई ईपीएफओ में भी और सीएचएसएल मेंस में भी। अब देखिए, मैंने किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की टाइपिंग की वो मैं आपको बताने वाली हूँ और मुझे कितना टाइम लगा लगभग 40 की स्पीड करने में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे जब 2022 से पहले तो क्या होता था कि जिसने मेंस क्वालिफाई किया उसी को टाइपिंग के लिए बुलाया जाता था। लेकिन 2022 में पैटर्न चेंज हुआ, जिसका भी प्री क्वालिफाई होता था उन सभी को मेंस में टाइपिंग कंपलसरी कर दी गई। तो उस टाइम पे मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की। तो 1 महीना लगा मुझे लगभग 20 की स्पीड लाने में। तो मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी कि जैसे आप देख सकते हैं कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के अंदर सबसे पहले मैंने जो कीज है, आपको सबसे पहले क्या सीखना है कि आपको दिमाग में कीबोर्ड की कीज को माइंड में रखना है कि कौन सी फिंगर से कौन सी की को आपको प्रेस करना है। आप देख सकते हैं ये ए से स्टार्ट होगी, सबसे छोटे वाली फिंगर ए पे रखनी है हमें, और लास्ट में जाके ये चारों फिंगर, लास्ट वाली फिंगर आ जाएगी अपनी एफ पे, और यहाँ पे अपन को स्टार्ट करनी है सेमीकोलन से, और ये लास्ट में आ जाएगी जे पे, और बीच में जी और एच दो कीज बचती है जिनको आपको खाली रखना है। इससे आपके फर्स्ट नंबर वाली फिंगर से आप आराम से प्रेस कर सकते हैं। और आपको बीच वाली जो रॉ है उसी के ऊपर अपने फिंगर्स को रखना है। तो आप दिमाग में बिठाइए कि फर्स्ट वाली रॉ में कौन कौन सी कीज है, हमें कौन सी फिंगर से कौन सी की को प्रेस करना है, ये सब चीजें ध्यान में रखिए। और नॉर्मल कोई एमएस वर्ड खोल लीजिए और नॉर्मल कोई भी वर्ड्स लिखिए और धीरे धीरे इन वर्ड्स को दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। और आपको फिर धीरे धीरे 10-15 दिन होते ही आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ही देखना है, लैपटॉप की स्क्रीन पर ही देखना है, कीबोर्ड के ऊपर नजर नहीं रखनी है। आपके फिंगर्स चलने चाहिए, कीज आपके माइंड में होनी चाहिए। तो देखिए, आपको लगभग 15 दिन का टाइम लगेगा आपको कीज को अपने माइंड में सेट करने में और कौन सी फिंगर से कौन सी की प्रेस करनी है, ये सब चीजें करने में आपको लगभग 15 दिन का टाइम लग जाएगा। तो आप 15 दिन तो आप बेसिक कोई भी वर्ड उठा लीजिए, एबीसीडी लिखिए और दिमाग में वर्ड्स बिठाइए। जैसे ही 15 दिन हो उसके बाद मैंने क्या किया कि अब मुझे एक एक सेंटेंस लिखने थे, पर्टिकुलर एक एक वर्ड लिखने थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि 1 घंटा टाइम देना है और ऐसे ही मैं कुछ भी लिखूंगी तो मेरा टाइम भी जाएगा। और मुझे मतलब बहुत लगता था, उस टाइम मेंस का एग्जाम नजदीक था और टाइम बहुत कम था और टाइपिंग करनी भी जरूरी थी। तो मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर वोकैब की बुक उठाई, मैं किरण पब्लिकेशन की बुक से मैं पढ़ती थी।
तो मैंने क्या किया, इसके अंदर जितने भी मिस स्पेल्ड वाले वर्ड है या एंटोनिम सिनोनिम क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखे, तो जो वर्ड्स मुझे लर्न है उनको मैं टाइप करती थी। जो वर्ड इजी है तो क्या होता था कि मुझे बार बार बुक में देखना नहीं पड़ता था और वो वर्ड दिमाग में मेरे पहले से ही होता था, तो मैं फटाक से वर्ड देखती और उसकी स्पेलिंग तो मुझे लर्न होती थी, तो मैं डायरेक्ट बिना देखे उसको लैपटॉप स्क्रीन पे देख के टाइप करने का ट्राई करती थी। तो मैंने लगभग 10 दिन तक ऐसा किया। इससे क्या होता था कि 1 घंटे में लगभग मेरे एंटोनिम सिनोनिम भी रिवाइज हो जाते थे और साथ के साथ मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती थी। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी यूटिलाइज होगा और आप टाइपिंग भी कर देंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया या पढ़ाई नहीं कर रहे हो। साथ के साथ आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। अब मैंने सेंटेंस करने शुरू किए। अब मुझे था कि चलो वर्ड तो मैं कर लेती हूँ देख देख के, अब सेंटेंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये ईडियम है, तो आप देखिए सबसे पहले क्या है, टू टेक टू हार्ट, फिर है ह्यूमन सर्विस, इन द ब्लू, स्ट्रॉ इन द विंड, ये सब क्या एक एक सेंटेंस के फॉर्म में है। तो इनको मैंने टाइप किया और फिर इसका मीनिंग भी दे रखा है। देखिए आप 4 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं क्या करती थी, जो राइट ऑप्शन है मीनिंग वो भी मैं टाइप करती थी। तो उनको मैं पूरा एक ईडियम पढ़ती और उसको फिर बिना देखे टाइप करती। इससे क्या होता है कि मुझे ईडियम भी लर्न होने लगी और मेरी टाइपिंग भी बढ़ने लगी। तो लगभग 10-15 दिन मैंने ये प्रोसेस किया। तो लगभग 1 से 1.5 महीने में मेरी 20-22 की स्पीड हो गई और वो टाइम जो मैं 1 घंटा देती थी उसमें मेरी वर्ड्स भी वापस रिवाइज हुए। तो अब मेरे वर्ड्स भी हो चुके थे और सेंटेंस की भी प्रैक्टिस हो चुकी थी। अब बारी थी पैराग्राफ की, और एसएससी में आपको पता ही है कि पैराग्राफ ही आता है। तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया, टाइपिंग बाबा करके एक साइट है, वो फ्री के अंदर आपको पैराग्राफ्स अवेलेबल करवा। तो फिर मैं रोज का पैराग्राफ सेलेक्ट करती थी। स्टार्टिंग में मुझे 5-5 मिनट के मैं पैराग्राफ सेलेक्ट करती थी और उस 5 मिनट के पैराग्राफ को मैं कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ करने का ट्राई करती थी। फिर धीरे धीरे मैंने 10-10 मिनट के पैराग्राफ्स लेने शुरू किए, फिर 15 मिनट के, ऐसे करके मैं रोज का, फिर मैंने 40 मिनट मेरा फिक्स कर दिया कि 2 पैराग्राफ 5-5 मिनट के करने हैं, 2 10-10 मिनट के करने हैं और 1 15 मिनट का करना है। तो इससे मेरी स्पीड भी बढ़ गई और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई। तो लगभग 2 से ढाई महीने में मेरी सीजीएल मेंस की टाइपिंग की प्रैक्टिस पूरी हो चुकी थी। लेकिन फिर बारी आती है सीएचएसएल मेंस की और ईपीएफओ के एग्जाम की। इन दोनों में क्या 35 की स्पीड चाहिए थी। तो उसमें क्या है कि हमें एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। ईपीएफओ में तो क्या था, सिर्फ 5% आप एरर कर सकते हैं, तो उसमें तो एक्यूरेसी का और ज्यादा ध्यान रखना था। तो मुझे कम से कम 40 की स्पीड करनी थी, तो मुझे 1 महीने का टाइम और लगा। ये देखिए आप सर्च करेंगे टाइपिंग बाबा तो आपको फर्स्ट साइट मिल जाएगी। इसके अंदर आपको सबसे फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है, टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में भी आपको इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले तो आपका नाम आ जाएगा, जैसे मेरा नाम दिख रहा है आपको, चंचल राजपुरोहित। फिर यहाँ पे आप टेस्ट की टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। तो आप मिनिमम कम से कम 5 मिनट का तो रखिए। 5 मिनट का मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप 15 मिनट का भी कर सकते हैं। फिर देखिए, अब देखिए डिफ़ॉल्ट के अंदर ये है डिफ़ॉल्ट और ये कस्टम। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर तो क्या, इसके अंदर जो ऑलरेडी पैराग्राफ्स दे रखे हैं उसके बारे में है, और कस्टम में जो आप खुद अपने जो फाइल सेव कर सकते हैं वो है। तो मैंने कुछ जो प्रीवियस ईयर के पैराग्राफ्स है वो सेव कर रखे हैं। इसके अंदर आपको दिखेंगे पैराग्राफ्स, इसमें काफ़ी सारे पैराग्राफ है, आप कोई सा भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे दे रखे हैं। तो आप रोज़ के अलग-अलग पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। बैक स्पेस अलाउड होता है एसएससी में, तो आप इसको इनेबल ही रखिए, और ये हाइलाइट इसको आपको डिसेबल कर देना है। स्टार्ट एग्जाम मोड, स्टार्ट करेंगे तो आपके पास पैराग्राफ आ जाएगा। ये देखिए आपके पास पैराग्राफ आ गया। देखिए आपको यहाँ से सारी लाइन्स एज़ इट इज़ आपको टाइप करनी है। फिर लास्ट में जब देखिए आप 2C पर आ जाए तो आपको इस वर्ड को याद रखना है। क्या होता है, कई बार हम जैसे ही आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो हम लास्ट में जाके भूल जाते हैं कि हम कौन से लाइन पे थे। देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए 2C सबसे ऊपर चला गया। तो 2C वाली लाइन को आपको ऊपर ही रखना है। कई बार हम फटाफट में 2C की जगह एक और लाइन नीचे लेके चले जाते हैं, तो एग्जाम में पूरी की पूरी लाइन का एरर आ जाता है, तो आप वैसे टाइपिंग से बाहर हो जाएंगे। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अब 2C तक आपने ध्यान रखा, फिर आप वापस नेक्स्ट पूरा पैराग्राफ टाइप कीजिए। फिर आ जाएगा यू में से, यहाँ तक आ गए आप, फिर आपको वापस स्क्रॉल डाउन करना है। अब देखिए यू में से वाली लाइन को यहीं तक रखना। तो इस तरीके से आपको पूरा टाइप करना है, और जैसे ही 5 मिनट होंगे ये अपने आप सबमिट हो जाएगा और आपकी स्पीड पता चल जाएगी, कितनी स्पीड है, कितनी एक्यूरेसी है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि जो लोग बिगिनर हैं और अभी फर्स्ट टाइम मेंस का एग्जाम देंगे, तो उन लोगों को मेरा मानना ऐसा है कि आप ये वाला कीबोर्ड खरीदें जो थोड़ी लो क्वालिटी का हो और जिसकी कीज बहुत ज्यादा हार्ड हो। तो आप इस पे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में आप इजीली कर पाएंगे। और ये देखिए डेल का है, ये बेस्ट है, बहुत स्मूथली चलेगा, लेकिन मतलब नहीं है इसका, क्योंकि एग्जाम में आपको 80 to 90% सेंटर पे यही कीबोर्ड मिलने वाला, हार्ड वाला। ये वाले भी है कई जगह, लेकिन बहुत कम देखने को मिलेंगे। लेकिन आपकी हार्ड पे प्रैक्टिस होगी तो आप स्मूथ वाले पे तो इजीली कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हैं ये वाला कीबोर्ड, इसमें देखिए एकदम पास पास में कीज है, और आप एक प्रेस करने जाएंगे तो साइड में दूसरी वाली और अपने आप प्रेस होगी। तो इससे कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे ना तो एग्जाम में आप इजीली कर जाएंगे, वहां पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी करने में। ये जेबियन का है, आप कोई भी लोकल परचेज कर लीजिएगा, वहां जाके आप देखेंगे और प्रेस करके देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किसमें आपको प्रेस करने में ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो होप जो भी मैंने आपको बताया आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। देखिए टाइपिंग के वीडियोस बहुत पड़े यूट्यूब पर, सब लोगों ने बता रखा,
और भी अच्छे से बता रखा है। बस मेरा बताने का यही था मैन कि मैं क्या एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड इडियम इन सबको टाइप करती थी। तो इससे क्या मुझे कई बार मैं जब 40-50 मिनट टाइप करती थी तो लास्ट में जाके मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि मैंने टाइम वेस्ट किया। देखिए आपको स्पीड बढ़ाने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा टाइपिंग जब, लेकिन जब मेंस का एग्जाम नजदीक होता है तो हमें बहुत ज्यादा डर रहता है। एक तो हमें मेंस का मॉक लगाना रहता है, तो 3 घंटे उसी में चले जाते हैं, 1-1.5 घंटा मिलाने का, तो 4-5 घंटे अपना मॉक ले जाता है। फिर हमें कुछ चीजें पढ़नी भी होती है, रिवाइज करनी होती है, फिर उसमें साथ में टाइपिंग को भी टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब मैं 1 घंटा कभी कभी देती थी तो भी लास्ट में जाके मुझे ऐसा बुरा नहीं लगता था, अच्छा ही लगता था कि यार चलो मैंने एटलीस्ट वोकैब तो रिवाइज की। तो मेरा क्या टाइम यूटिलाइज हो जाता था, स्पीड भी बढ़ती थी और साथ के साथ मुझे वर्ड्स भी याद होते थे। तो मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि शायद ये आइडिया आपके लिए भी हेल्पफुल रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे वीडियोस देखने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए।